तो मुख्य तौर पे अगर बात करें तो खरपतवार की समस्या, उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो उसके अंदर कीड़े की समस्या, तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो उसके अंदर जो है बीमारी की समस्या, चौथे नंबर पे बात करें तो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उसकी समस्या, ठीक है। और आखिरी में अगर बात करें तो दवा की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी कि दवा ने अच्छा काम नहीं किया, इसको कैसे अपने प्रयोग करें, ये सारी समस्याएं मुख्य तौर पे आती है। अगर हम धान की फसल के अंदर बात करें तो अभी तो ट्रांसप्लांटिंग का जो है पौधरोपण का काम जो है शुरू हो गया है, और तकरीबन जैसे अपना हांसी का जो एरिया है, बरवाला का जो एरिया है, नारनौल का एरिया है, ये थोड़ा दूसरे एरिया से ये हमारा लेट में है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो पौधरोपण है वो अब कहीं जाकर के शुरू हुई है। तो जब ऐसी पौधरोपण होती है तो उस समय हम कई दवाइयों का प्रयोग करते हैं कि जो खरपतवार उगने हैं उनको रोकना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक दवा का प्रयोग करते हैं जो करते आ रहे हैं काफी सालों से, वो है पटीला क्लोर, ठीक है। पटीला क्लोर भी दो तरह के हैं, उसमें एक है 50% वाला और दूसरा है 37% वाला। 50% वाला जो पटीला क्लोर है वो क्या है, वो ऑयल बेस्ड होता है, यानी पानी की सतह पे वो दवा पड़ी रहती है, ठीक है। जब नदी नुक्कर के ऊपर आता है दवा उसके सिस्टम में जाती है तब वो मरता है। दूसरा जो 37% वाला पटीला क्लोर है वो क्या है, वो वाटर बेस्ड है। जैसे कि आप उसको पानी में छिट्टा देते हैं, पानी के अंदर घुल करके नीचे जमीन की सतह तक वो एक लेयर बनाती है, और जिससे खरपतवार जब उगता है तो उसके साथ साथ ही वो खरपतवार नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दवाइयां जो है इनके साथ में हम कुछ और भी दवाइयां मिक्स करते हैं, टैंक मिक्स करते हैं। उसमें क्या है, कुछ अड़ियल खरपतवार हैं, जैसे दलदली क्षेत्र में कई ऐसे खरपतवार होते हैं, कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, ठीक है। कुछ आप जिसको डीला या डीली मोथा भी जिसको कहते हैं, मोथ कहते हैं, ऐसी भी खरपतवार उगती है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये चौड़ी पत्ती वाली हो गई, ये सेजेस हो गई आपकी, और ये जो है कि ग्रासेस हो गई, ठीक है। ये तीन तरह के खरपतवार जो है देखने को मिलता है। ब्रॉड लीफ में आप देखें तो तकरीबन तकरीबन इस तरह के खरपतवार हमारे धान के खेत के अंदर दिखाई देते हैं। सेजस की बात करें, जो छतरी वाला इस तरीके से खरपतवार होता है, ये आप देख रहे हैं, ये जिसमें फूल लगता है और इसमें काफी लंबा लंबा जो है कि वो निकला रहता है छतरी के जैसे। उसके बाद में ग्रोसेस में बात करें तो ये कुछ घास वाली जो है वो भी खरपतवार हमारी धान की फसल में होती है। तो जब पौधरोपण करते हैं तो जैसा मैंने बोला कि एक तो फ्रेज यानी पटीला क्लोर हो गया, या पटीला जो आपकी 37% हो गई, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ हमें एक दवाई का प्रयोग और करना है, या बहुत सारे आप किसान भाई करते आ रहे हैं। इस दवाई का नाम है कैंपा, ठीक है। तो ये कैंपा जो है खास तौर पे हमारी धान की फसल के अंदर जो डीला या डीली दो प्रकार के होते हैं ये, तो इनका और चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार होते हैं तकरीबन, और दलदली खरपतवार जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए आप कैंपा का प्रयोग इसके साथ ही मिक्स करके कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, जब आप धान की पौधरोपण कर देते हैं तो वो जिस दिन धान लगता है वो हमारा 0 दिन होता है, और 0 दिन से लेकर के हमारा जो है इसका एप्लीकेशन का जो टाइम है वो 3 दिन के अंदर अंदर है। आपको करना क्या है, जो 600 ml की बोतल होती है, जो 1 एकड़ की डोज होती है, उसके अंदर ही आप जो है 12 ग्राम कैंपा को 50 ml पानी में घोल बना के उसी सीसी के अंदर आप मिक्स करके आप छिटा दे सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपकी इस दवा के साथ साथ इस दवा की लेबर कॉस्ट भी बच जाएगी, और ये दवा पानी में फैलती है, ये दवा पानी में फैलती नहीं है। तो इस दवा के साथ में मिलाने का फायदा ये है कि ये दवा भी पानी में इस दवा के साथ मिलकर के अच्छे से फैल जाएगी, और सतह तक जाकर के आपके जो भी चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनको कंट्रोल करने में सहायता करेगी, ठीक है। उसके बाद में ये तो खरपतवार की दवा के बारे में, कैंपा के बारे में हम लोगों ने बात करी, यानी 12 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग करना है। दूसरा कैंपा के बारे में एक और चीज बताना चाहते हैं कि ये दवा